मंशूर लॉन्च हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़े है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शानदार दानिश स्कूल बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। मोटरवेज का जाल बिछाना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। बिजली के बिलों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। आपके घरों में गैस पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। रोटी की कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। चीनी, आटा, सब्जी, गोश्त, दालें, इनकी कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी, और यही हमारा मंशूर है। मुस्लिम लीग नून के मंशूर का ऐलान आज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है मंशूर तैयार हो गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ आज बाज़ाब्ता तौर पर मंशूर जारी करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि रोटी, चीनी, आटा, दालों की कीमतें कम करना हमारी जिम्मेदारी है और यही मंशूर है। हर जिले में दानिश स्कूल बनाएंगे। हर जिले, हर गाँव, हर शहर की तरक्की नून लीग की जिम्मेदारी है। बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी आवाम तक पहुँचाना नून लीग का मंशूर है। बूरे वाला जलसे में नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूल्स में मुआशी बांधे होते हैं। लाहौर में तो दूध और शहद के नहरें बहा दिए गए हैं, आज तक उनको पता ही नहीं है कि वो किस मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत के क्या करना है। वो तो कॉपी पेस्ट जमात है मुस्लिम लीग नवाज। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। 8 फरवरी को शेर का शिकार होगा, तीरों का बारिश। इलेक्शन करीब है मगर नून लीग ने अब तक मंशूर नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर वार। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने जीत कर क्या करना है। जो मैं कहता हूँ वही 3 दिन बाद ये लोग भी कह देते हैं। मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं लेकिन खुश हैं कि चौथी बार वजीर आज़म बन रहे हैं। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हमने 10 निकाती मुआशी एजेंडा बनाया है। 8 फरवरी को तीर की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर नवाज शरीफ को 8 फरवरी से पहले मुबाहिसे का चैलेंज। कहा किसी भी जगह किसी भी वक्त मुबाहिसा कर लें। पीपल्स पार्टी आज पेशावर हयाताबाद में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। नून लीग की हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी, अच्छा वक्त वापस लाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बूरेवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, ना बिजली है ना गैस, हर चीज़ महंगी। बहुत अफसोस का मकाम है कि तब्दीली वालों ने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। नून लीग पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी से वापस निकाल लाएगी। रोटी, बिजली और गैस घर घर मिलेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बिलावल भुट्टो के आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक बयान की मजम्मत करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी तरबियत सही नहीं हुई। बिलावल भुट्टो को यही सिखाया गया है कि सियासत में खरीदो फरोख्त होती है। ईवानों में उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त को हर सूरत रोकेंगे। 8 फरवरी को आप एक मुख्तलिफ फोर्स का मुकाबला करेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह अब भी 43.79% है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.14% कमी आई है। मुर्गी, दाल, अंडे, LPG समेत 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 13 की कीमतों में कमी हुई है। बारिशों का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। तवील खुश्क मौसम के बाद महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। कहा बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इतवार और पीर को कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन, बारखान और मकरान के साहिली इलाकों में वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान है।
पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की शिद्दत में कमी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी। इंतजामी मसाइल की वजह से 7 परवाजें मनसूख, 2 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर की परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना हुई। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म, फायरबंदी का हुक्म नहीं दिया। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा रोकने की इसराइली दरखास्त मुस्तरद। केस चलाने की जनूबी अफ्रीका की दरखास्त मंजूर। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के काफ़ी सबूत मौजूद हैं। गजा तबाही की दास्तान बन चुका है। इसराइली फौजी हमलों से गजा में हलाकतें, तबाही और नकल मकानी हुई। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल से गजा में नस्लकुशी रोकने के इकदाम की रिपोर्ट 1 महीने में तलब कर ली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से फैसले का खैर मकदम, ताहम कहा नस्लकुशी रोकने के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए फौरी फायरबंदी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब का इसराइल से मुतारिक फैसले का खैर मकदम, कहा आलमी बरादरी बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर का भी खैर मकदम, इंसानियत की फतह करार दे दिया। इसराइल ने आलमी अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के साथ मुकदमात में जमानतें खारिज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में करार दिया गया कि बानी PTI गिरफ्तारी के बायस ट्रायल कोर्ट में पेश ना हो सके। ट्रायल कोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। बानी PTI की जमानतें खारिज करने का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट वीडियो लिंक के जरिए 6 फरवरी तक जमानत की दरखास्तों पर फैसला करें। %78 पाकिस्तानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतजार करते रहे, कोई वोट मांगने नहीं आया। 18% अफराद से उम्मीदवारों ने राब्ता किया, अपनी जमात के लिए वोट मांगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 44% का इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां न होने का दावा। कहा मोहल्लों और गलियों में सियासी जमातों की जानिब से कोई पोस्टर्स या बैनर्स नहीं लगाए गए। अलबत्ता 13% अफराद ने बहुत सारे बैनर्स और पोस्टर्स, जबकि 20% ने किसी हद तक ज्यादा पोस्टर्स और बैनर्स लगने का बताया। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के हुक्म के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अल अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गजा में तेज़ बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और सर्द मौसम के बायस लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की 37 नशिस्तों के अलावा कराची से कम अज कम 12 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत लेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा नून लीग की सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर तनकीद का जवाब देते हुए मुराद अली शाह ने कहा अगर सिंध में हमारी कारकर्दगी इतनी बुरी थी तो नून लीग सिंध में हमारे खिलाफ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही। MKM पाकिस्तान ने नवाब शाह में पंडाल सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बल्दियाती इलेक्शन में MKM का मैंडेट छीना गया, हम अपनी आज़ादी छीनने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। MKM रहनुमा फैसल सब्जवारी का शाह फैसल टाउन कराची में खिताब, कहा मेयर कराची मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सो रहा है। कराची में मसाइल का अंबार है लेकिन शहर में सिर्फ बातें हो रही हैं, बैनर लगाकर मसनूई काम हो रहे हैं। एक जमात ने अपनी तशहीरी मुहिम पर 3.25 अरब रुपए खर्च किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद हुकूमत का मौका मिल जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान न होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब,
कहा मोटरवे के नाम पर हैदराबाद के साथ धोखा किया गया। हैदराबाद में कोई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज है। बीएनपी वाहिद पार्टी है जो जलसे कर रही है। बलोचिस्तान में दीगर पार्टियां घर से नहीं निकल रही। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का मस्तूंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा जो समझते हैं कि बीएनपी खत्म हो गई है वो ये कन्वेंशन देख लें, हमें असम्बली से निकाला जा सकता है, अवाम के दिलों से नहीं। बहैसियत कौम मुत्तहिद होना होगा, मायूस नहीं होना चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा रोज रोज नए तजर्बे करने का वक्त नहीं। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी। मुल्क की तरक्की की शरह सिफर से नीचे चली गई। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा हमें पुरानी लकीरों को मिटाना होगा। जिन लकीरों पर सफर किया उन पर आगे की तरफ नहीं जा सकते। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी आज़ाद उम्मीदवारों के बिक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब यही है कि वो अपने वोटों का सौदा कर लेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पंजाब में 100 नशिस्तों का बेंचमार्क हासिल करेंगे। जिस सियासी जमात ने कायदे आज़म का घर जलाया, हमारे हीरोज़ की तस्वीर को ठुड्डे मारे, उससे लोग मुतनफ़र हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि असल मुकाबला किसके साथ है। नई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस में PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो से मुलाकात। सैफुल्ला अबड़ो का इंतखाबात में N194 से दस्तबरदारी का ऐलान। बिलावल भुट्टो की हिमायत करने पर PTI ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे, मईशत को ताकतवर बनाकर लोगों को रोजगार देंगे। मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा हल्के में कच्ची बस्तियों को पक्की बस्तियों में तब्दील करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा जीत अवाम की और पीपल्स पार्टी की होगी। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। कराची के इलाके चनेसर कोट में पीपल्स पार्टी के खवातीन जलसे से खिताब में कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाया। खवातीन के लिए पिंक बस दी। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया। NICVD और SIUT बनाए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा बानी PTI कहते थे इक्तदार में आएंगे तो डॉलर की बारिश होगी। बानी PTI के आते ही डॉलर्स गायब होना शुरू हो गए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा बानी PTI कहते थे कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लेंगे। सऊदी वली अहद की दी हुई घड़ी बेचकर कौम का सर शर्म से नीचे कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने कहा कि इज्जतदार लोग परवेज खटक जैसे लोगों को वोट नहीं देते। 4 सदा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब परवेज खटक को वोट देना है। पेशीन में सीनियर सियासतदान मलिक सरवर काकड़ की कब्र की बेहुरमती का वाक़या। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत। मलिक सरवर काकड़ का इंतकाल फरवरी 2008 में हुआ था। ईरान और पाकिस्तान के सफ़ीरों ने एक दूसरे के मुल्कों में सिफारती जिम्मेदारियां दोबारा संभालीं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टिपू तेहरान में मौजूद। एक बयान में बताया कि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम पहले ही पाकिस्तान में है। अमरीकी अदालत का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन हर्ज जाने का हुक्म। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने हत्या के इज्जत के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए हुक्म सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप को लिखारी जीन कैरोल को $83 मिलियन देना होंगे, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम झूठा कहा था और उनकी तौहीन की थी। साबिक सदर ने हत्या के इज्जत से मुतालिक ज्यूरी का फैसला मुज़क्का के करार देते हुए अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। कैरोल ने डोनाल्ड ट्रंप पर 1990 की दहाई में जिनसी हमले का इल्ज़ाम लगाया था।
अमरीकी CIA चीफ आइंदा चंद रोज में पेरिस में कतरी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक CIA चीफ इसराइल और मिस्र के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। गजा में यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा जंगबंदी से मुतालिक बातचीत मुतवक्के है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने जुमे को कतरी वजीर आजम से गुफ्तगू की और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक कोशिशों पर बातचीत की। अमरीका यरगमालियों की रिहाई के लिए एक और डील पर काम कर रहा है। यमन के हौसी बागियों का खलीज अदन में बरतानवी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले का दावा। कहा मिसाइल निशाने पर लगा, ऑयल टैंकर में आग लग गई। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का निजी अस्पताल में प्रोस्टेट का कामयाब इलाज। मलिका कुमेला के मुताबिक शाह चार्ल्स अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। NHS के मुताबिक उम्र रसीदा अफराद में प्रोस्टेट का बढ़ जाना मामूल की बीमारी है। शाह चार्ल्स को गुज़श्ता हफ्ते टेस्ट के दौरान प्रोस्टेट बढ़ जाने का इंकशाफ हुआ था। सियालकोट में अपने अगवा का ड्रामा करने वाले 17 साल के नौजवान को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है नौजवान ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अगवा का ड्रामा रचाया। अपने वालिद से रिहाई के बदले 15 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। नौजवान के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौजवान PUBG गेम खेलता था। गेम अकाउंट के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में सियासी जमात के पोस्टर्स फाड़े जाने का इल्जाम। MQM हकीकी के रहनुमाओं ने मुत्तहिदा के खिलाफ थाना शाह फैसल में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फवाद चौधरी ने इंतखाबात और मौजूदा इंतखाबी सिस्टम के बॉयकॉट का फैसला किया है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद चौधरी का बयान। कहा फवाद ने 8 फरवरी को इंतखाबात में वोट कास्ट न करने का फैसला किया है। फवाद चौधरी समझते हैं कि मौजूदा इंतखाबी सिस्टम मुतनाज़े है। बलोचिस्तान के सरकारी स्कूल्स के लिए मुफ्त कुतब की छपाई शुरू कर दी गई। इंटरमीडिएट तक तलबा को मुफ्त कुतब फराहम करेंगे। चेयरमैन बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड याहिया मेंगल का ऐलान। कहा फरवरी के आखिर तक सरकारी स्कूल्स में दरसी कुतब पहुंच जाएंगी। रवा तालीमी साल के लिए 95 लाख दरसी कुतब की छपाई जारी है। इस पर 1.5 अरब रुपए लागत आएगी। फंड्स के हुसूल के लिए असम्बली महकमा खजाना को भिजवाई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल पहली कराची मैराथन इतवार को होगी। इसके अलावा 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, रिले रेस और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल फन रेस भी मुनक्किद होगी। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। दिल का रिश्ता ऐप ने पुलिस ऑफिसर और लेडी पुलिस एहलकार की भी जोड़ी बना दी। गुजरांवाला की हामिद और कसूर की जारा पुलिस के महकमे में हैं। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों ने प्रोफाइल बनाया तो जल्द ही दोनों के खानदानों की मर्जी से रिश्ता तय पा गया। और इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ईद फूड फेस्टिवल जारी। शहरियों ने सर्द मौसम में गर्मा गर्म ताज़ा खानों को खूब इंजॉय किया।